तब हरि नहीं, अब मैं है मैं नहीं। जब मैं हो गया तो मैं कहाँ रहा? तब तो हम मैं के वशीभूत हो गए। प्रभु का वास तभी होगा जब हम कोई कार्य करें तो उनके चरणों में समर्पित कर दें। भैया तुम ही जानो, मैं तो अपना कर्तव्य पालन कर रहा हूँ। कुछ भी दे दो, 2 4 नहीं 10 20 गाड़ी बंगला सब कुछ हो जाए, किंतु कभी हमारे हृदय में अभिमान का बीज अंकुरित न हो, गर्व न हो, अहंकार न हो। धन बल, ज्ञान बल, स्वरूप, न जाने किसका किसका अहंकार हो जाता है। कोई कोई तो सोचता है कि मैं अब ऐसे ही हमारा स्वरूप बना रहेगा। नहीं, आज है कल नहीं रहेगा। आप ध्यान दिए होंगे 10 साल में चेहरा बदल जाता है। 10 साल क्यों बदल जाता है? क्योंकि 10 साल में दशाएं बदल जाती हैं मनुष्य की। जो विकास करने वाले हैं 10 साल में विकास कर लेते हैं, उन्नति कर लेते हैं। जल्दी आ जाना। और कोई कोई का तो 10 साल में पतन भी हो जाता है। आलस्य के वशीभूत हो गए। शरीर छिद जल पाव गगन शरीर। और आलस्य तभी आएगा जब हम इंद्रियों के वशीभूत हो जाएंगे। जो 10 इंद्रियां, और इंद्रियां किसके वशीभूत हो गई है? हमारी मन के। मन का राय नहीं। अभी चलूंगा, अभी आरती के समय पहुंचूंगा, जब ये होगा कि हाँ जगमग जगमग ज्योति जली, खड़ा हो जाऊंगा, भैया मैं आ गया। ये तो होगा कि हम पहुंचे। कोरम पूर्ति नहीं, प्रभु से छल कपट नहीं करना चाहिए। अरे सोचो 84 लाख योनियों में बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है, अब उसे हम व्यर्थ ही गवा दें तो ये तो अच्छी बात नहीं है। और जो सदा मन के वशीभूत रहते हैं तो मन तो चंचल है। मन किसी को देखा, काम की वासना जागृत हुई, काम के वशीभूत हो गया तो पाप कर्म कर बैठा। मोह जागृत हो गई तो भूल गया अपनी मर्यादा, सीमित रह करके रह गया। ये हुआ कि माता पिता का भी परिवार में अवज्ञा हो रही है, अवहेलना हो रही है। मोह हो गया, पत्नी तक ही सीमित रह गया, अपने बाल बच्चे तक ही सीमित रह गया, अपने कर्तव्यों से विमुख हो गया। और जब मनुष्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है तो उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। इसलिए मन को नियंत्रण करना है। मन किससे नियंत्रित होगा? अपने ही अंदर ज्ञान, संयम, धैर्य, साहस। जब ज्ञान मार्ग का आप प्रसार करेंगे तो आप अपने मन को, जो अभी तक आप अपने मन के गुलाम थे, बोलता था ये खाना है, चलो भैया खा लो, ये देखना है आज पिक्चर हॉल में, देख लो, फलाने भैया के यहाँ जाना है, पहुंच गए। तो जब मन के गुलाम रहेंगे आप, और अगर आप कहीं कारणवश नहीं पहुंच पाए तब आपको दुख होगा। क्योंकि मनुष्य की जब इच्छाएं नहीं पूर्ण होती तब उसे दुख होता है। इसलिए मनुष्य को अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, मन का गुलाम नहीं होना चाहिए, बल्कि मन को अपने ज्ञान का, अपने विवेक का गुलाम बनाना चाहिए। जब आप गुलाम बना लेंगे तो जो चाहेंगे वही इच्छा होगी, मर्यादित जीवन व्यतीत होगा, सन्मार्ग पर चलेंगे, पथ पर चलेंगे और सदा प्रभु से ही विनती करेंगे कि सब कुछ मिल जाए। शादी विवाह हुआ, पुत्र हो गए आपकी कृपा से,
धन दौलत हो गया आपकी कृपा से, मैं तो केवल कर्तव्य कर रहा था। समाज में प्रसिद्धि हो गई, फेमस हो गए आपकी कृपा से। हे गुरु गोविंद, हो लोभ हो, काम जागृत हो, मोह हो, तो कहाँ हो, किससे हो? आपके श्री चरणों से, आपके पग रज धूलि से हो। सदा आपके जो पग रज का पराग है उसी का हम पान करते रहे। कभी हमारी दृष्टि आपके मुखार बिंदु से दूर न हो। नटवर ना